और चलिए अब बात करते हैं दो टूक में। अमेठी की सियासी जंग में स्मृति ईरानी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर असमंजस बरकरार है। लेकिन इस बीच स्मृति ईरानी ने वायनाड से नामांकन कर चुके राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाकर सियासी पारे को चढ़ा दिया। स्मृति ईरानी ने कहा कि वायनाड में राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने के लिए पीएफआई का समर्थन लिया, जो हिंदुओं को मारने के लिए लिस्ट बनाता है। इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी ने अमेठी के विकास को लेकर भी गांधी परिवार पर हमला बोला। राहुल गांधी के वायनाड में कहा था कि वायनाड की जनता उनका परिवार है। इसको लेकर भी स्मृति ईरानी ने कहा कि पहली बार देखा है कोई अपना परिवार भी बदलता है। इस मुद्दे पर दो टूक में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा वो बयान सुन लेते हैं। कि हमको ये जानकारी प्राप्त हुई है, ये जब जाहिर है कि वायनाड में अपना चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी ने आतंकवादी संगठन पीएफआई का समर्थन लिया। पीएफआई के संदर्भ में जब चार्जशीट आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे पीएफआई के आतंकी संगठन ने हर जिले में कितने हिंदुओं को मारना है उसकी लिस्ट बनाई है। तो जो हिंदुओं को मारने की लिस्टें बना रहे हैं राहुल गांधी जी, कृपा अमेठी की जनता को ये बतलाएं, ऐसे संगठन के सहयोग से आप वायनाड का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। कि मैं कुछ दिन पहले वायनाड में वहां जाकर ये जानकारी प्राप्त हुई कि राहुल गांधी ने वायनाड को अपना परिवार घोषित किया है। ये सुना जाता था कि लोग रंग बदलते हैं, पहली बार देखा कि व्यक्ति अपना परिवार भी बदलता है। कांग्रेस के एक नेता ने वायनाड में ये घोषणा की कि राहुल गांधी ने वायनाड इसलिए चुनी क्योंकि उनको लगता है, राहुल गांधी का कहना है कि वायनाड के लोग ज्यादा वफादार हैं। तो अमेठी की वफा का क्या, जिन्होंने 15 साल एक ऐसे सांसद को ढोया जिसने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया। स्मृति ईरानी के बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार का खेल शुरू हो गया। सुनिए। राहुल गांधी जी निश्चित तौर पे इस तरह के देशद्रोहों के हिमायती रहे हैं। यही राहुल गांधी हैं जो जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारा लगता था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, वहाँ भी खड़े थे। यही राहुल गांधी जी हैं जो फांसी हुई थी जब अफजल गुरु को, अफजल के लिए भी लोग उनके साथ खड़े थे। पहली बात तो स्मृति ईरानी जी ने सीधे सीधे गृह मंत्री जी पर कमेंट किया है। अगर कोई आतंकी संगठन है और खुलेआम घूम रहा है तो ये प्रश्न हम पर नहीं है, गृह मंत्री जी पर है। दूसरी बात, झूठ परोसने के आदी हो गए हैं ये लोग। ना हमने किसी से समर्थन मांगा और जैसे ही हमें पता चला हमने इनकार भी किया, ठीक है ना। तो हम देश हित में हैं और उस दिन जो 7 लाख लोग वायनाड में खड़े थे वो आम लोग थे, आम जन थे। और स्मृति ईरानी अगर कह रही हैं कि जो आम लोग वहाँ खड़े थे वो आतंकी हैं तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। और चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आज की बहस क्यों। अमेठी टू वायनाड, किसे मिला पीएफआई का आशीर्वाद? ये हमारे आज के सवाल रहेंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे। चुनाव में पीएफआई की एंट्री कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी। वायनाड में पीएफआई का सहारा, हिंदू वोट करेगा कांग्रेस से किनारा। अमेठी में आर पार, किसका होगा बेड़ा पार? राहुल वर्सेस स्मृति ईरानी, किसने जीत की ठानी? तो ये तमाम सवाल हमारे आज के रहने वाले हैं और इसी के साथ इन सवालों पर हम जवाब लेंगे, प्रतिक्रिया लेंगे। जो हमारे प्रवक्ता इस समय हमारे साथ बने हुए हैं, पल्लवी सिंह बीजेपी से प्रवक्ता है, आपका मैं स्वागत करती हूं। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से प्रवक्ता है हमारे साथ, आपका भी मैं स्वागत करती हूं। और अरविंद जयतिलक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूं। तो चलिए सबसे पहले यहां पर मैं जवाब लेना चाहूंगी प्रियंका गुप्ता जी से। प्रियंका गुप्ता जी, आपने देखा किस तरीके के आरोप जो हैं कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं, राहुल गांधी पर लगाए जा रहे हैं। एसडीपीआई जो कि राजनीतिक शाखा है पीएफआई की, वो पीएफआई संगठन जिसे बैन कर दिया गया है क्योंकि वो आतंकी गतिविधियों में शामिल था। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि किस तरीके की ये मोहब्बत की दुकान है जो राहुल गांधी कहते हैं। देखिए दीपशिका जी,
मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि जो कर्नाटक है वहां पर क्या हुआ, ये एसडीपीआई जिसकी आप बात कर रही हैं उसी के साथ मिलकर ग्राम पंचायत अध्यक्ष अगर किसी ने चुना तो वो भारतीय जनता पार्टी ने चुने, और इसका प्रूफ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो उस पर क्या कहेंगी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता देंगे मुझे लगता है। और बेहतर ये होगा कि अगर हम पीएफआई की बात करें तो जैसा कि अभी आपने बाइट में भी चलाया कि कोई अगर आतंकवादी संगठन है और इस देश में खुला घूम रहा, तो मुझे लगता है ये सवाल तो खुद अपनी गवर्नमेंट पे उठा रही है, वो खुद गृह मंत्री जी पे उठा रहे हैं, और खुद जितना भी गृह मंत्रालय है वो इसके लिए जिम्मेदार है। और मुझे लगता है कि ये सवाल अपने आप पर उठा रही है वो, और इसलिए मुझे लगता है कि इन सवालों बेबुनियाद है, कोई दम नहीं है। क्योंकि अगर कोई आतंकवादी संगठन इस तरह से खुला घूम रहा है, जो गुंडे हैं, मवाली हैं, तो फिर मुझे लगता है कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये इस बात से थोड़ा सा लज्जा रखनी चाहिए कि सरकार इन्हीं की है, ये भूल जाती है, या तो फिर ये गृह मंत्रालय को और गृह मंत्री जी को टारगेट करना चाहती हैं, जो इनडायरेक्टली कर रही हैं। और रही बात उस अगर हम वायनाड की बात करें, वायनाड इसी देश का हिस्सा है, पाकिस्तान में तो आता नहीं, वो इस देश का परिवार नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ीपुर जैसे इन लोगों के लिए देश का हिस्सा नहीं हो सकता, उनका परिवार नहीं हो सकता, जिस तरह से सेग्रीगेट कर दिया है उन्होंने। तो उसी तरह से ये वायनाड को भी देश का हिस्सा नहीं मांगते, और इसीलिए आप देखिए कि किस तरह राहुल गांधी जी के लिए ये जनता, देखिए आप कैसे भीड़ है। अगर ये एक एक वोट में भी कन्वर्ट होगी तो मुझे लग रहा है कहीं कुछ है ही नहीं, ये तो निर्विरोध जीत हो जाएगी एक तरीके से। तो मुझे लगता है कि स्मृति जी काफी डरी हुई महसूस कर रही हैं अपने आप को। और डर किस लिए लग रहा है, क्योंकि ये प्याज की मालाएं और सिलेंडर लेके सड़कों पर बैठा करती थी 2014 के पहले, और अब जब 10 साल की इनकी सरकार है तो वही सिलेंडर 400 का 1100 रुपए में मिल रहा है। अच्छा ठीक है, इसी के साथ मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा। एसडीपीआई ने समर्थन देने का एक ऑफर दिया राहुल गांधी को वायनाड में, लेकिन कांग्रेस का इस पर क्या रुख है? देखिए, कांग्रेस 4 दिन पहले ही मना कर चुकी है कि हमें किसी का समर्थन नहीं चाहिए, पर स्मृति जी को तो सपने आते चलिए, ये आपने जवाब यहाँ पर दे दिया। अब इसी के साथ जो आपने सवाल पूछा है वो ले लेते हैं पल्लवी सिंह जी से। पल्लवी जी, जिस तरीके से यहाँ पर इनकी ओर से आरोप लगाया गया है, आरोप ही नहीं और बल्कि एक साफ चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि कांग्रेस को तो समर्थन देने की बात एसडीपीआई की ओर से कही गई, जिसे कांग्रेस ने ठुकरा दिया, लेकिन कर्नाटक में ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी ने खुद एसडीपीआई को समर्थन दिया। देखिए, बोल रही थी अभी प्रियंका जी बोल रही थी कि सपोर्ट नहीं है। आपने देखा था उनकी रैली में बाकायदा लोग फ्लैग लेके जा रहे हैं जिसपे लिखा हुआ है एसडीपीआई, तो बिना सपोर्ट के ही वो साथ में जा रहे हैं। एक तरफ तो राहुल गांधी जी रामलीला मैदान से देश जलाने की धमकी भी दे देते हैं, उसके बाद ओपनली और क्लियरली देखिए, बहुत ही क्लियर है कि ये पीएफआई की एक्सटेंशन विंग है जो एसडीपीआई है, राजनीतिक, और ये ओपनली जो है आतंकवाद का समर्थन करती है। बातें करते हैं, बहुत बातें करते हैं, मोहब्बत की दुकान की बातें करते हैं, पर टुकड़े टुकड़े गैंग, अलगाववाद, आतंकवाद, तुष्टीकरण, इन्हीं की राजनीति करते हैं और यही इनकी मोहब्बत की दुकान में आते हैं। इनको सपोर्ट लेने की जरूरत वहां पड़ी, तभी तो साथ में फ्लैग लेके इन्होंने बताया। पर आप देख लो, इन्होंने बहुत सारा बताया, बहुत सारी भीड़ थी और सबके हाथ में वो एसडीपीआई का फ्लैग था साथ में, तो बिना सपोर्ट के वो साथ में चल रहे थे। कर्नाटक में इन्होंने शो ऑफ किया कि हम बैन कर रहे हैं, इसके बाद वहां पे केरल में जाकर उसी का सपोर्ट ले रहे हैं, उसी के सपोर्ट से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और इससे पहले भी केरल की विधानसभा में कोयम्बटूर बॉम्ब कांड के जो मुजरिम थे, उनके समर्थन में जो प्रस्ताव पारित हुआ था, उनका भी इन्होंने सपोर्ट किया था, और उसी का एक्सटेंशन है एसडीपीआई, जिसका ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं। अब ये ही है कि मोहब्बत की दुकान जो उन्होंने वायनाड में खोल रखी है। चलिए, और रही बात परिवार बदलने की बात, परिवार बदलने की बात नहीं है, पूरा भारत मोदी जी का परिवार है, ये नहीं है। पर इलेक्शन वो एक जगह पहले लड़ रहे थे, उसको हमेशा से वो अपनी पारिवारिक सीट, अपनी प्रतिष्ठित सीट बोलते चले आ रहे हैं, अमेठी और रायबरेली को। तो आप वहां से इलेक्शन नहीं लड़ोगे, उसके बारे में नहीं बताओगे, तो बातें तो होंगी। और क्यों नहीं लड़ रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि इलेक्शन इतनी बार उनको जिता के वहां पे जनता ने भेजा है, लेकिन वहां वो झांकने नहीं गए। कोई भी कार्य अगर बोला जाए विकास का कार्य, जीत जाते हैं उसके बाद दिखाई नहीं देते हैं, ये फैक्ट है।
और कहीं ना कहीं हारने का जो रीजन है वो भी यही है, क्योंकि चलिए आपका ये जो सवाल है ये इनके... पूछा जाएगा कांग्रेस से। जय तिलक जी जो इस समय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जय तिलक जी बने हुए हैं, उनसे मैं जान लेती हूँ। जय तिलक जी, आपसे समझना चाहेंगे एसडीपीआई जिसको लेकर इस समय ये तमाम विवाद जो है वो देखा जा रहा है, जो कि एक राजनीतिक शाखा है पीएफआई, जैसे कि आतंकी गतिविधियों में सम्मिलित होने के चलते बैन कर दिया जाता है। अब ऐसे में समर्थन की बात जब आती है कांग्रेस को लेकर कि उन्होंने समर्थन की बात कही है एसडीपीआई की ओर से, तो ये कैसी मोहब्बत की दुकान है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ये कहती है कि उनकी तरफ से तो समर्थन आया है लेकिन बीजेपी ने तो पहले खुद भी समर्थन दिया है। इस समय चीजें क्या बनती दिखाई दे रही है? दीपशिखा जी, देखिए, राजनीति में प्रहार वही किया जाता है जहां चोट पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की कमजोर नस पर ही प्रहार करती है, और जैसा कि स्मृति ईरानी जी करती हुई देखी गई है। देखिए, पीएफआई को लेकर के यह खुली किताब की तरह है कि एक जो है वो आतंकी संगठन है और उसका मकसद भारत का इस्लामीकरण करना है। 2012 में कांग्रेस की ही वहां पे केरल में ओमान चांडी की सरकार थी और उसने उच्च न्यायालय को बताया भी और एफिडेविट भी दिया कि वह जो है सिमी का ही स्वरूप है पीएफआई, और उसका मकसद जो है भारत का इस्लामीकरण करना है। अब उसका जो एक पॉलिटिकल जो ब्रांच है एसडीपीआई, अगर वह राहुल गांधी जी को समर्थन देता है तो कांग्रेस को चाहिए था कि तत्क्षण ही वह कहती कि नहीं, हमें किसी का ऐसे संगठन की जरूरत नहीं है जो देश विरोधी है, जिसकी मानसिकता भारत की धर्मनिरपेक्षता को चोट पहुंचाना है। लेकिन वो कांग्रेस जो है उसमें देर कर गई और नतीजा क्या हुआ कि उसके खिलाफ एक परसेप्शन बन गया कि वह जो है जो देश में आतंकी गतिविधियों में संलिप्त है उसके पॉलिटिकल ब्रांच का वो समर्थन लेती हुई दिख रही है, और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी इसको ले उड़ी। लेकिन सवाल इतना भर नहीं है। देखिए, पहली बार नहीं है जो कांग्रेस जो है इस तरह के रिश्ते नाते को जो है काफी देर बाद इनकार की है। आपने देखा कि जो एक किताब अजीज वर्नी साहब की आई थी, आरएसएस की साजिश 26 सितंबर, उसको लेकर के दिग्विजय सिंह किस तरह जाकर के वहां पर जो अपने वक्तव्य दिए, बाद में माफी तक मांगे। खुद राहुल गांधी जी अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोमर से कहते सुने गए थे कि जो है इस्लामिक आतंकवाद से खतरनाक जो है हिंदू कट्टरवाद है। किस तरह से उन्होंने आरएसएस की तुलना जो है मुस्लिम ब्रदरहुड से की। तो सवाल यह है कि आप क्या बोलते हैं, और दूसरी तरफ आप ऐसे लोगों के साथ समर्थन भी लेते हैं और दूसरी तरफ आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस ही धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। वो पर एक शेर है ना कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो कांग्रेस को स्पष्ट करना होगा, चाहे बटला हाउस एनकाउंटर का मामला हो, चाहे वो हवाना में डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया जाना हो। ये संदेश कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी ये नैरेटिव बनाने में कामयाब हो जाती है कि देखिए कांग्रेस का मंतव्य क्या है, कांग्रेस को समाज को लेकर के, राष्ट्र को लेकर के नजरिया क्या है। अब देखिए, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब किस तरह का है कि 370 की बात बीजेपी क्यों करती है। अब जो देश का जनमानस जो है 370 के साथ खड़ा है, आप उसके उलट जाकर के आप अपनी बात कहते हैं, तो सवाल तो उठेगा ना। अच्छा, दूसरी बात यह कि देखिए, राजनीति मौके की मोहताज होती है। एसडीपीआई निसंदेह जो है पीएफआई का जो है अपना, हालांकि वो इनकार करता है। अब जब एलडीएफ और बीजेपी दोनों जो है जब इसका विरोध करना शुरू की, तो 4 दिन पहले जो है, जैसा प्रियंका जी कह रही है, कांग्रेस ने कहा कि हमें एसडीपीआई का समर्थन नहीं चाहिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। दीपशिखा जी, चलिए इसी के साथ सवाल यहाँ पर ले लेते हैं हम प्रियंका गुप्ता जी से। प्रियंका जी, जिस तरीके से आपने ये तमाम बातें सुनी और जो राजनीतिक विशेषज्ञ की ओर से चीजें कही गई हैं उनको भी आपने समझा, इसी के साथ 2 चीजें मैं और जोड़ रही हूँ कि अगर बीजेपी की ओर से कांग्रेस के खिलाफ ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी को भी आपने आजकल अपने संबोधन में बोलते सुना होगा कि मैं घोषणा पत्र देखकर हैरान हो गया कि ये घोषणा पत्र है कांग्रेस का या फिर मुस्लिम लीग का। हालांकि कांग्रेस इस पर एक कह रही है कि मुस्लिम लीग का साथ तो कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी ने लिया था, जो भाजपा के विचारक थे उनकी ओर से लिया गया था। लेकिन सवाल वही आकर थम जाता है कि मौका तो कांग्रेस भी देती है कि लगातार कांग्रेस पर इस तरीके का नैरेटिव सेट किया जाए। देखिए, वरिष्ठ यहाँ पे पत्रकार बैठे हैं, उनको शायद न्यूज पढ़ते नहीं है या उनको पता नहीं चल पाता है कि अभी जो कर्नाटक में ब्लास्ट हुआ था रामेश्वरम कैफे में, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आरोपी, और यही नहीं, अभी संजय सरोज नाम का एक व्यक्ति जो इनकी पार्टी में ज्वाइन करता है, वो टेरर फंडिंग का आरोपी था। पर वरिष्ठ हैं, इनको नहीं पता होगा, ये बेचारे सिर्फ कांग्रेस की न्यूज देखते होंगे या भारतीय जनता पार्टी की पॉजिटिव न्यूज देखते होंगे, या इनके नाम के आगे लिख दीजिए कि प्रवक्ता थोड़ा जो है बोलने में असमर्थ थी, तो इनको बिठाया गया है, ये अच्छी तरीके से पार्टी को डिफेंड कर पाएंगे।
तो मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे में कोई दम है और मुझे कुछ डिस्कशन की जरूरत है। मुझे लगता है कि आज अगर मेरा घोषणा पत्र देखा जाए तो उसमें आम आदमी के हित की बातें लिखी हैं, उसमें वो बातें लिखी हैं जिसमें नौकरी है, 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस पर बात करना भी अपनी शर्मिंदगी महसूस करती होगी शायद, क्योंकि वो 2 करोड़ रोजगार देने की जगह 12 करोड़ रोजगार खा गई। महंगाई पर अगर बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि कहीं जाके डूब मरे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि महंगाई पर बोलने के लिए एक शब्द नहीं है इनके पास। ये क्या महिला सुरक्षा की बातें करते हैं? महिला सुरक्षा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में आज भी न्यूज़पेपर उठाइए तो कहीं बलात्कार, कहीं अपहरण और कहीं जो है महिलाओं की हत्या हो रही है। अच्छा प्रियंका जी, चलिए तमाम बातें हो सकता है कि ये सही हो, आप जो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं वो भी सही हो, लेकिन एक परिवारवाद को लेकर जिस तरीके से आरोप कांग्रेस पर लगता है उस पर भी नहीं हम आते हैं। जो वायनाड को परिवार कहा गया लेकिन अमेठी को परिवार नहीं माना जा रहा, ये स्मृति ईरानी की ओर से जो आरोप लगाए गए इस पर आ जाते हैं। बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है और जनता जो है वो अक्सर ये दबी आवाज में कह रही है कि राहुल गांधी का नाम अमेठी से अभी तक इसलिए सामने नहीं आ पा रहा है क्योंकि वायनाड सीट पर एक बार मतदान हो जाए, क्योंकि वहां पर उन्हीं के साथ INDIA का जो मंच शेयर कर रही है पार्टी जो लेफ्ट है, उनका ये कहना है कि बीजेपी से लड़ने के बजाय वो केरल में लेफ्ट से लड़ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से स्मृति ईरानी जी बौखला गई हैं, उन्हें वाकई में डर लग रहा है। उन्हें अपनी हार का डर पहले से सताने लगा है, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं भाई 13 किलो चीनी कहाँ है? अंकिता भंडारी केस पे जब माइक लगाकर उनसे पूछा जाता है तो बेचारी आंखें चुरा के निकल जाती है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी के हाल, जहां जा रहे हैं इनके कार्य, मतलब आम जनता। शायद आपने मेरा सवाल सुना नहीं, मैं पिनराई विजयन की बात कर रही हूँ। उनकी ओर से आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस को बीजेपी से लड़ना चाहिए लेकिन कांग्रेस केरल में लेफ्ट से लड़ रही है। स्मृति ईरानी का जिक्र नहीं करते हैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन सब बातों, इन सब मुद्दों से बहुत पहले ही, अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो सारे भ्रष्टाचार इनकी पार्टी में, ये PDP के साथ मिलकर वहां पे सरकार चलाते हैं जम्मू कश्मीर में, तो ये क्या किस मुंह से बोलेंगे? और रही बात वायनाड में, पहली बार तो इलेक्शन लड़ नहीं रहे हम लोग वायनाड में, इससे पहले भी इलेक्शन लड़े थे तब भी जीते थे। और इस बार इनको अमेठी में इस बार जिस तरह की हार का सामना करना पड़ेगा, इसका इन्हें आशंका पहले से हो गई, इसीलिए ये बौखलाहट है, ये डर है, जिसको चलते स्मृति जी मतलब मुझे लगता है कि अपने होशो हवास से बाहर चली गई हैं और इस सवाल पर जवाब भी नहीं दे पा रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि उन्होंने किस तरह से जो जिसको बता रही है SDPI, उसको जो है उसके साथ मिलकर कैसे इन्होंने उसको सपोर्ट देकर एक नगर पंचायत अध्यक्ष बनाए और उसके बाद उस पर जवाब नहीं देते। प्रियंका जी, एक बार आखिरी बार मैं ये पूछ रही हूँ, आप हो सकता है बीजेपी को लेकर तमाम आरोप जो आप लगा रही हैं वो बिल्कुल सही हो सकते हैं, स्मृति ईरानी को लेकर जो आप कह रही हैं वो भी सही है और मैं मान भी लेती हूँ, लेकिन मेरा फिर भी सवाल वही है कि INDIA के साथ जो पार्टी मंच शेयर करती है, अब केरल के CM की बात करें पिनराई विजयन, उनकी ओर से कहा जाता है कि राहुल गांधी को बीजेपी से लड़ना चाहिए लेकिन राहुल गांधी केरल में लेफ्ट से लड़ रहे हैं, कांग्रेस लेफ्ट से लड़ रही है। ये रणनीति का हिस्सा होता है। ऐसी कई पार्टियां हैं जिनके साथ हम गठबंधन में हैं, पर हम उनके साथ अलग जगह पे फाइट भी कर रहे हैं। आप पार्टी के साथ ही दिल्ली में गठबंधन है पर पंजाब में नहीं है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, ये रणनीति का हिस्सा है और इसमें भी कहीं ना कहीं पार्टियों का हित ही छुपा हुआ। तो मुझे लगता है कि इस रणनीति को बहुत ज्यादा डिस्कस करने से बेहतर है कि इस बात पर डिस्कशन किया जाए कि इस बार चुनाव किन मुद्दों पर होगा। इस बार चुनाव होगा बेरोजगारी के मुद्दों पर, इस बार चुनाव होगा किसानों के मुद्दों पर, जिनकी आय दुगनी करने का वादा प्रधानमंत्री जी करते हैं पर उनकी आय 32 रुपए से घटकर 27 रुपए हो जाती है। चलिए, जैसे आप रणनीति बता रहे हैं उसे तो स्मृति ईरानी की ओर से कहा जा रहा है कि अमेठी की जनता को गुमराह किया जा रहा है और झूठ बोला जा रहा है। जवाब ले लेते हैं हम, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं पल्लवी जी। पल्लवी जी, देखिए आरोप तो यहाँ पर आप पर भी तमाम लग रहे हैं, जिस तरीके से ये कि अगर मुस्लिम लीग को लेकर बात लगातार बीजेपी की ओर से कही जा रही है, तो एक समय वो भी था जो विचारक थे भाजपा के, उनकी ओर से समर्थन लिया गया था मुस्लिम लीग का। वहीं दूसरी तरफ इस समय प्रियंका गुप्ता का ये भी कहना है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि SDPI की ओर से समर्थन जो है राहुल गांधी ले रहे हैं तो वो बीजेपी ने भी लिया है। बीजेपी ने देखिए, जो ये है बिल्कुल बेबुनियाद बात है। इलेक्शंस जो पंचायत में होते हैं वो किसी पार्टी लाइन पे नहीं होते हैं और बीजेपी ने किसी का सपोर्ट SDPI या किसी का सपोर्ट इस तरीके से नहीं लिया हुआ है। ये बिल्कुल गलत और बिल्कुल बेबुनियाद न्यूज है। भाई मैं आपको गूगल जहां से भी इन्होंने इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ा होगा,
तो अपनी व्हाट्सएप नहीं, Google चलाना यूनिवर्सिटी आता है, जाके नहीं चेक आता करें, आपको? यहाँ पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं चलती है। बीजेपी ने कहीं भी एसडीपीआई को सपोर्ट नहीं किया है। और पंचायत में फिर से मैं बोलना चाहूंगी, हाँ दिखा दो Google आप, चलाना मैं आता भी है आपको मैडम दिखा रही आपको? हूँ, मैं भी आपको दिखा रही हूँ। जिस गूगल चलाना आता है आपको? have a look, I'm also जरा showing डाल you. के सर्च करिए ना मैडम। मैं भी ये दिखा रही फोटो हूँ के साथ आपको में लिखा हुआ कि है, ये फोटो भी छपी हुई है। पंचायत मैडम, पार्टी लाइंस पे नहीं लड़े जाते अरे भाई, हैं। Google और चलाना बीजेपी आता ने है कि वो भी नहीं एसडीपीआई आता और भारतीय किसी भी जनता पार्टी पार्टी का के प्रवक्ता इन को। इलेक्शंस में सपोर्ट झूठ नहीं किया परोसने है। की बीमारी है भाई साहब, राहुल इन लोगों गांधी को जी झूठ देश परोसने के की बाहर बीमारी। जाके एंटी इंडिया स्पीच देते हैं। अरे इसके बाद भाई, ऐसे एंटी लोगों का इंडिया क्या सपोर्ट लेते होता हैं जो है? बोलता है वील एंटी फिनिश इंडिया हिंदू होता एंड क्या है? क्रिश्चियंस। और ये एंटी- स्पेसिफिकली एक्सटेंशन एंटी- है, इट इज नहीं, एक्सटेंशन ऑफ एंटी इंडिया क्या पॉलिटिकल विंग होता ऑफ है? एसडीपीआई। एंटी उनका ये इंडिया क्या सपोर्ट होता लेते है? हैं। रही Who बात are you? मुद्दों Tell की us बात anti कर रहे हैं, India. हम जिस तरीके से Who are मुद्दों you? पे काम करते हैं, आपको Who are जनता you? 2 Tell बार us बता who चुकी is है anti कितना India. बढ़िया आपने है क्या काम किया anti था, India? इतने शानदार तरीके से आपने काम किए, Anti India इतने है क्या? खूबसूरत घोटाले किए हैं। सुनाई कोई भी देता है कि घोटाला नहीं उठा सुनाई के देता देख भारतीय लीजिए, जनता पार्टी बैक वाले? टू बैक अभी तक कि चल रहा बहरे हो है। गए? नेशनल हेराल्ड में आपके राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी बेल पे अरे चल रहे हैं। भाई, और आपकी जो भ्रष्टाचार, पूरी पार्टी का अगर भी किस बताऊं, मुंह से आपका बोलते जो हैं इंडी भारतीय जनता अलायंस है, पार्टी वाले भ्रष्टाचार लोग। से भरी मुझे हुई तो पार्टी लगता है। है कि बस दो चुल्लू भ्रष्टाचार पानी मिल बढ़ाओ, जाए तो उसमें डूब देश के को कहीं मर पीछे जाए करो। भारतीय जनता ये लोग पार्टी के साथ लोग। में मिलके आते हैं, सबके सब भ्रष्टाचार देख की लीजिए, वॉशिंग मशीन कोई नहीं बेल पता पे है। है, कोई जेल में है। उसमें और जिसमें ये जितने सारे लोग लोग जाते हैं, हेमंत विश्व सारे शर्मा जाते सारे हैं तो लोगों धुल का के अच्छा निकल आते खासा हैं। सारा छगन विपक्ष भुजबल की एकजुट हो फाइल रखा है हो जाती एक है। आदमी को हराने के लिए, जो विश्व की एविएशन तरफ का जो विश्व corruption पटल होता में है, वो भारत खत्म को हो आगे जाता ले है। जाने की सब धुल कोशिश जाता चलिए कर आप रहा है। दोनों की बातें जिसमें हमने यहाँ पर already सुनी और 25 जय साल तिलक का जी के विजन- पास हम चलते हैं। जय तिलक जी, देखिए कांग्रेस की ओर से चाहे तमाम बातें कही जा रही हूँ, लेकिन एक सवाल यहाँ पर जरूर खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ अमेठी की तरफ से नहीं बल्कि वायनाड की तरफ से भी, जो वहां की लेफ्ट है उनकी ओर से भी ये खड़ा किया जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से खुले तौर पर अभी नहीं उतर रहे हैं। वो उतरेंगे तब जब वहां पर यानी कि वायनाड पर मतदान हो जाएगा, उसके बाद वो कांग्रेस की ओर से पत्ते जाहिर किए जाएंगे। संभावनाओं को देखते हुए ये क्या दर्शाता है? वो जय ये तिलक जी। कोशिश कर रहे हैं, पर इस बार वो वायनाड देखिए, से भी नहीं वो- जीतेंगे। जिसका वो सपोर्ट हाँ, ले रहे हैं, हाँ। वायनाड से भी नहीं जीतने वाले इस बार। देखिए, एंटी इंडिया मैडम, स्पीच राहुल- देते हैं इंडिया के बाहर जाके। जी जय तिलक जी। हाँ हाँ, देखिए वायनाड से राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार काफी मतों से, लाखों वोटों से जीते थे। निसंदेह जो है वहां पर जो है जब लेफ्ट की यानी राजा जो वहां पे टक्कर दे रही है, तो कहीं ना कहीं एक डर है, भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेठी जैसा हाल हो जाए। तो शायद मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस स्थिति में बने हुए हैं कि अगर कहीं वहां अगर चुनाव के बाद लग रहा हो कि नहीं नतीजे जो है खिलाफ जा सकते हैं, तो एक बार जो है अमेठी में भी जो है अपनी लड़ाई को धार दी जा सकती है। लेकिन मेरा एक और मानना है कि देखिए, समंदर के कानून जहाज तय नहीं करते। इस देश की जो मतदाता हैं, जो नागरिक हैं, वो तय करते हैं कि आप जो है कहाँ के लिए कितना मुफीद है, और आपको कसौटी पर वो तय भी करते हैं। अभी प्रियंका जी कह रही हैं, भाई आप लोग गलती करेंगे और उसका आरोप जड़ेंगे कि पत्रकार जो है आपके खिलाफ होते हैं। बिल्कुल नहीं। आप ही के मणिशंकर अय्यर साहब पाकिस्तान में जाते हैं और जाके कहते हैं कि मोदी जी को हटाने के लिए साथ दीजिए। आप वही के 2014 में जब चुनाव आप हारती हैं, तो ए के एंटनी कमेटी कहती है कि कांग्रेस जो है हिंदू विरोधी फ्रेम में फिट हो गई है, इसलिए चुनाव हारी। दूसरी तरफ जो है पूरे देश में जो है आप जब आपके नेता सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का खिलाफ करते हैं, भाजपा का विरोध करते करते देश के विरोध में खड़े हो जाते हैं, तो इस देश की जनता को क्या समझ में नहीं आता है? क्या आप इस देश के नागरिक को मूर्ख समझते हैं? बिल्कुल, और अक्सर वो भी देखा है जब INDIA के जो मंच साझा करने वाले नेता थे, उनकी ओर से किस तरीके से बयान दिए जाते हैं, और उस पर भी कांग्रेस की एक चुप्पी जो रहती है, उसने भी सवाल खड़े किए। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की ओर से जो यहाँ पर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि कांग्रेस कहीं ना कहीं भारत विरोधी है, और कांग्रेस जो है आतंकवादी जो संगठन है उनका साथ ले रही है, PFI का साथ ले रही है। ये अगर बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है और बीजेपी की ओर से ये नैरेटिव साबित कर दिया जाता है, तो वाकई इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा कांग्रेस को भुगतना होगा। दो टूक में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दें इजाजत और आप बने रहें न्यूज़ स्ट्रीट के साथ।